हम भगवद गीता के 10वें अध्याय को सुन रहे हैं और अब 31वें श्लोक से आरंभ करेंगे। यहाँ इस स्थान के पूर्व भगवान अर्जुन को अति गंभीरता से बता रहे कि समस्त चर अचर प्राणियों, वस्तुओं, सजीव निर्जीव चीज़ों सबों में जो भी श्रेष्ठतम चीज़ है वह वे स्वयं हैं। इस स्थान पर भगवान कहने लगे, पवनः पवन पवनः पवताम अस्मि रामः, शस्त्रभृताम अहम झषाणाम, मकरः च अस्मि स्तोत्रसाम अस्मि जाह्नवी। कि समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूँ। तात्पर्य कि समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य हेतु अति घातक होता, अतः मगर भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है और नदियों में सबसे बड़ी माँ गंगा हैं और रामायण के भगवान राम जो श्री कृष्ण के अवतार हैं, योद्धाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। भगवान आगे कहने लगे, सर्गाणाम आदि अंतः च मध्यम च एव अहम, अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य अंत और समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तात्पर्य यह कि सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती और यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित हैं और बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता। ब्रह्मा गौण दृष्टा हैं, सृजन पालन और संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं, अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांग सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं और इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते, प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता और प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता और यह निर्णयात्मक सत्य भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। 33वें श्लोक में भगवान ने कहा, अक्षराणाम अकारः अस्मि, द्वंद्व सामासिकस्य च, अहम एव अक्षयः काल, धाता अहम विश्वतः मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा। तात्पर्य, अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है और अकार के बिना कोई स्वर नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है।
संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते, और इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता काल कृष्ण रूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि में सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले काले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं, अतः वे भी भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक हैं। भगवान आगे कहने लगे, मृत्यु सर्वहरः च अहम उद्भव च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक च नारिणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान कहने लगे, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला भी हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। तात्पर्य, मनुष्य जो ही जन्म लेता वह क्षण क्षण मृत्यु के करीब जाता, और इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता। यह मृत्यु भी श्री कृष्ण ही है। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते। वे जन्मते, बढ़ते, कुछ काल संसार में रहते, संतान उत्पन्न कर क्षीण होते, अंत में समाप्त हो जाते। और इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है, और यह भी श्री कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है, और यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं: कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते तो वह यशस्वी होता। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई अध्ययन के बाद विषय को स्मरण रख सकता तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है, और पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता। भगवान आगे कहने लगे, बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षः अहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। मैं सामवेद में गीतों में बृहद साम हूँ, छंदों में गायत्री और समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु के ही समान हूँ। यहाँ भगवान स्वयं पहले भी कह चुके कि वेदों में वे सामवेद हैं, और सामवेद विभिन्न देवों द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है, और इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसको सुमधुर ध्वनि से गाया जाता अर्धरात्रि की बेला में। संस्कृत के काव्य निश्चित विधान हैं, इनमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते, और ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी हुआ। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है।
यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा जी का नाद अवतार माना जाता या ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता जाता। और महीनों में मैं मार्गशीर्ष सर्वोत्तम मास हूँ, क्योंकि भारतवर्ष में इस समय खेतों से अन्न एकत्र किया जाता, लोग अत्यंत प्रसन्न रहते। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता, क्योंकि इस समय न बहुत गर्मी रहती न सर्दी। इसमें वृक्षों में फूल आते। बसंत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता और यह भी भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। द्यूतम छलतयतामस्मि तेजस्ते जस्विनामहम जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वम सत्ववतामहम। कि मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज, मैं विजय भी हूँ, साहस भी और बलवानों का बल भी। तात्पर्य कि ब्रह्मांड में तो अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में जुआ सर्वोपरि है। यह भी भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में श्री कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी हो सकते हैं। यदि श्री कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते तो उनसे कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों के विजय हैं, तेजस्वियों के तेज, साहसी कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी और कर्मठ हैं, बलवानों में सर्वाधिक बलवान। और जब श्री कृष्ण इस धराधम में विद्यमान थे तो बल में भी कोई उन्हें हरा नहीं सकता था, और यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत भी उठा लिया था। उन भगवान को न तो कोई छल में हरा सकता, न तेज, न विजय, न साहस और न बल में। भगवान स्वयं आगे कहने लगे, वृष्णिनाम वासुदेवो अस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनिनाप्यहम व्यास, कविनाम उशना कवि। हे अर्जुन, मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन हूँ, समस्त मुनियों में व्यास और महान विचारकों से मैं ऊष्णा हूँ। तात्पर्य कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण और बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में हुए, अतः दोनों को ही वासुदेव कहा जाता। और दूसरी दृष्टि से चूंकि श्री कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते वे उन भगवान के विस्तार हैं, और वासुदेव श्री कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। अतः वासुदेव श्री कृष्ण से भिन्न नहीं। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं, और भगवान के निकटतम अंशों को स्व अंश कहते, और इस प्रकार अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश कहलाते। पांडुपुत्रों में अर्जुन धनंजय के नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः श्री कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात
वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास को श्री कृष्ण के एक अवतार रूप में भी जाना जाता, अतः वे भी श्री कृष्ण रूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी राजनेता थे और इस प्रकार शुक्राचार्य श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। 38वें श्लोक में भगवान ने कहा, दंडो दमयताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषताम मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम हम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तात्पर्य, वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता तो दंड देने वाले भी भगवान कृष्ण स्वरूप ही हैं। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वालों में नीति की ही विजय होती। सुनने, सोचने, ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ आत्मा में भगवान की परापरा शक्तियों में भेद कर सके, और ऐसा ज्ञान भी साक्षात श्री कृष्ण। यत च अपि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति बिना यत स्यात् मया भूतम चर अचरम। भगवान अर्जुन को कहने लगे, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। प्रत्येक वस्तु का कारण और इस सृष्टि का कारण या बीज स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता। उनकी शक्ति के बिना चर अचर किसी भी जीव का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, और जो कुछ श्री कृष्ण की शक्ति पर आश्रित नहीं, आधारित नहीं, वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। न अंतः अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एषः तु उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूते विस्तरः मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का तो अंत ही नहीं, और मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का भी संकेत मात्र है। तात्पर्य की जैसा वैदिक साहित्य में कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां, विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं। अतः समस्त विभूतियों और शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं, और अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से ही उदाहरण यहाँ भगवान ने दिए हैं। और 41वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहने लगे, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जिवम एव वा तत तव एव अवगच्छ त्वम मम तेज अंश संभवम। कि अर्जुन तुम जान लो, सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तात्पर्य कि किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह भौतिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में, श्री कृष्ण की ही विभूति का अंश स्वरूप मानना चाहिए, और किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को श्री कृष्ण की विभूति समझना चाहिए।
42वें श्लोक में भगवान ने कहा, अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृतस्नम एक अंशेन स्थितः जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तात्पर्य की परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य और उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा रूप में उन सबों में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जी जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। इस प्रकार प्रबल सूर्य भी श्री कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करते और सारे संसार का पालन भगवान श्री कृष्ण के एक लघु अंश से ही हो जाता। अतः श्री कृष्ण पूजनीय हैं। और अनेकों संतों महापुरुषों ने स्पष्ट कहा कि मैंने इस जीवन में कृष्ण नाम जान लिया, इतना ही पर्याप्त है, अब मैं सभी चीजों से मुक्त होता हूं। इस तरह यह 10वां अध्याय अब समापन पर पहुंच जाता। अब एक विराम।